बोलते हैं, ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हैं और मार रहे हो सालिमो, जहां जवाब नहीं दिया, कबर में तो दौड़ गए, कलमा नहीं पड़ता तुम क्या? इतना तो श्रीनगर में हमारे ऊपर जुल्म नहीं हुआ, ये क्या करो? इंटरनेशनल मीडिया, भाई सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग? कहाँ मर गए? कहाँ मर गए? जो हरामजदगी इन्होंने की है ना जी, वो तो कभी इंडियन आर्मी ने भी नहीं की। कश्मीर के अंदर जाके सालों उन्होंने भी नहीं की। उनका चीफ आज जो है वो सुजुकी सियाज के अंदर सुजुकी में फिरता है। हमारा चीफ मर्सिडीज एस क्लास बुलेट प्रूफ चार इकट्ठी लेके नए जहाज, नए हेलीकॉप्टर, अपनी मशूक तक को नए हेलीकॉप्टर कहां से लेके दे रहे हो? यह दरिंदा पाकिस्तान तोड़ने के लिए लाया गया है। कौम कब समझेगी? इस वक्त मुल्क बचाना सबसे जरूरी है, क्योंकि ये अब पाकिस्तान की शारग काटने में लगा हुआ है। आलमी ताकतें इससे वो काम ले रही हैं जो वो खुद कभी नहीं कर सकते। ये चुनाव का दिखावा कर रहे हैं, तो इनको एक चीज समझ लेनी चाहिए। काफी समय से यहाँ पर एक आंदोलन चल रहा था जो जेएएसी चला रही थी, लेकिन उस जेएएसी को आतंकवाद के कानून के तहत आपने बैन कर दिया। वायलेंस को खत्म किया जाए और लोग वापस अपनी जिंदगियां अमन के साथ जी लें, ऐसा कुछ प्लान आपके साथ शेयर किया गया कि नहीं? मेजर साहब, वो प्लान तो तब शेयर करेंगे ना पब्लिक के साथ, जब वो ये मानेंगे कि वहां ये सब कुछ हो रहा है। वो तो कह रहे कुछ भी नहीं है, आराम से लोग निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, जबकि कई लोग जिसमें जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, जो कि जिनका ताल्लुक पीओके से या आजाद कश्मीर से, उन जर्नलिस्ट ने भी अपनी जो है वीडियोस बनाकर और सोशल मीडिया पे लगाई है। पाकिस्तान वाली साइड का कश्मीर है। वो तमाम मनाजिर जो हमें दिखाए जाते थे, बताए जाते थे, जो हम समझते थे कि ये तो हिंदुस्तान के मजालिम हैं, जो कि हिंदुस्तान जो है वो मकबूजा कश्मीर के ऊपर कर रहा है। आज मकबूजा कश्मीर में बन चुका है पाकिस्तान वाली साइड के ऊपर। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर मकबूजा कश्मीर है। खुदा गवाह है कि जिस तरह का जुल्म 2 लाख लोगों के ऊपर गोली खोली गई है, गोली फायर की गई है, सिर्फ और सिर्फ ये गम और गुस्सा मिटाने के लिए कि जनाब जो मशूक आजम है यजीद वक्त की, मुनीर खंजीर की, उसको वादा किया मुनीर खंजीर ने कि तुम्हें मीरपुर डिवीजन दे दूंगा। मीरपुर डिवीजन, आजाद कश्मीर के इंतखाबात थे आज, 3 मरलों के अंदर इंतखाबात है। आज पहला मरला था मीरपुर डिवीजन का, कोटली भी उसमें शामिल है, डोडियाल भी उसके अंदर शामिल है। लेकिन ग्राउंड के ऊपर कश्मीरियों ने बाइकॉट सिर्फ नहीं किया, उल्टा चपेड़ मार दी जनाब। 10% से भी कम गोस्ट वोट डालने के बावजूद, कल रात से ठप्पे मारने के बावजूद, हमें रिपोर्ट्स आ रही है मुबैना तौर के ऊपर ठप्पे मारे जा रहे हैं। ब्रिगेडियर फाइक अयूब के ऑर्डर्स के ऊपर ओसी खालियां पहुंचा हुआ है, वहां पे ओसी जेलम वहां पे पहुंचा हुआ है, और मीरपुर के अंदर ठप्पे मारने के बावजूद, तमाम तर बदमाशी के बावजूद अजीजान मन जो है वो 10% से कम भी वोटर टर्नआउट था। मेरी बात पे तो एतबार मत करें, लेकिन आप देखिए कि ये विजुअल्स आपके सामने हैं, पहले विजुअल्स देख लें। और उसका गुस्सा इन्होंने उतारा मासूम अवाम के ऊपर। 2 लाख के मजमे के ऊपर सीधा गोली क्लाशनकोफ की खोल दी गई, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं। लेकिन आप देखें कि किस तरह कश्मीरियों ने बायकॉट किया, मीरपुर की आवाम ने, मीरपुर डिवीजन ने, कोटली की आवाम ने, डोडियाल वालों ने किस तरह बायकॉट किया आज के इलेक्शन का। फेज 1 का 3 फेज है, आज का पहला फेज था, इसके बाद दूसरा फेज है, फिर तीसरा फेज है। पहले फेज का तो बायकॉट हो गया है आगे, लेकिन आप देखें कि किस तरह का जुल्म ये करना चाह रहे हैं। यजीद ने भी क्या ही ऐसा जुल्म किया होगा, और ये पाकिस्तान की सुपारी उठा चुके हैं भाई। और हम सच बोले तो हम एजेंट हैं, हम रा एजेंट हैं। लाल टोपी वाले बंदर इनके नाचना शुरू कर देते हैं कि ये रा एजेंट है। खुदा गवाह है, कमेंट्स में आप लोग बैठे हुए हैं, हजारों की तादाद में आप लोग यहां पे बैठे हुए इस वक्त। आप 3 मिनट के अंदर इस वक्त जो है वो टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, twitch.tv, एक्स, ऑडिसी, रंबल पे मुझे तादाद नजर आ रही है, हजारों की तादाद में बैठे हुए हैं। आप मुझे बता दो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो, आप मुझे बता दो अगर किसी किस्म की मैं मिस रिपोर्टिंग कर रहा हूं या मिस कोट कर रहा हूं। और हमारे पास वीडियो है कि मेरे बुजुर्ग बैठे होते हैं, बहनें बैठी होती हैं, लेकिन जो हरामजदगी इन्होंने की है ना जी, वो तो कभी इंडियन आर्मी ने भी नहीं की। कश्मीर के अंदर जाके सालों उन्होंने भी नहीं की। उनका चीफ आज जो है वो सुजुकी सियाज के अंदर सुजुकी में फिरता है। हमारा चीफ मर्सिडीज एस क्लास बुलेट प्रूफ चार इकट्ठी लेके नए जहाज, नए हेलीकॉप्टर, अपनी मशूक तक को नए हेलीकॉप्टर कहां से लेके दे रहे हैं। उनकी इकोनॉमी हमसे 10 गुना बड़ी है। अब पाकिस्तान की शारग काटने में लगा हुआ है। आलमी ताकतें इससे वो काम ले रही हैं जो वो खुद कभी नहीं कर सकती थी। आजाद कश्मीर में दरिंदगी की इंतहा कर दी गई है। मारते थे तो जो बॉडी उठाने आते थे उन्हें भी मार देते थे। अब ये आजाद कश्मीर में कर दिया गया है। इसके गवाह मौजूद हैं, आई विटनेस मौजूद हैं, खुद जख्मी लोग मौजूद हैं। सो छुपाया भी नहीं जा सकता। सोशल मीडिया का दौर है ना, कुछ छुपता नहीं है। 4 या 5 तो कंफर्म कहा जा रहा है कि शहीद हो गए हैं और दर्जनों जख्मी हुए हैं लोग। तो एक तरफ लोगों को जख्मी कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, और उसके साथ अस्पताल पे भी कब्जा किया हुआ है कि कोई बंदा अस्पताल भी ना जा सके। गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को, क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे बोलते हैं,
ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हमें मार रहे हो सालिमो, जहाँ जवाब नहीं दिया, कबर में तो दौड़ गए, कलमा नहीं पढ़ता तुम क्या? इतना तो श्रीनगर में हमारे ऊपर जुल्म नहीं हुआ, ये क्या कर रहे हो इंटरनेशनल मीडिया? भाई सारी दुनिया ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग? कहाँ मर गए? कहाँ मर गए? आ जाए हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। रावलाकोट में लाशें ही लाशें हैं, ज़ख्मी ही ज़ख्मी हैं। भाई खुदा रहा हमारा साथ दे इस वक्त, खुदा रहा हमारा साथ दे। मैं अभी अपनी जान बचा के सिर्फ इसलिए आया हूँ, मुझे कोई अपनी जान की परवाह नहीं रही है। इतने भाइयों को शहीद होते देख, इतने आप लोगों से हाथ जोड़ने के लिए आया हूँ। यार कोई हया कर लो, जितनी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, प्लीज़ हमारा साथ दें। हम पूरा मन लोग गए हैं, बेशुमार लाशें, बेशुमार जख्मी भाई, उठा के हमारे कंधे थक गए हैं। एक भाई ने आके अपना ऐसे रुमाल भाई निचोड़ा तो उसके अंदर से जो चीज़ निकली ना, वो कश्मीरियों का लहू था भाई साहब, कश्मीरियों का लहू था। ये हालात हैं यहाँ पे, खुद अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते शहीद होते देख के मैं आया हूँ। बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं, बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया को, सारी दुनिया को टैग करें और हम तक पहुँचाएँ यार। इस वक्त यहाँ पे एम्बुलेंसेज की तादाद जो है वो कम पड़ गई है, गाड़ियाँ कम पड़ चुकी हैं। लोग जो है अपने जख्मियों को अपनी मदद आपके तहत, कोई इधर से पकड़ा हुआ, कोई उधर से, और रोड पे लहू ही लहू है। ये जालिम हमारे टैक्स के पैसों से इन्होंने हमें आज मारा है, आज नहीं मारा, ये काफ़ी अरसे से, कितना टाइम हो गया, 5 जून से लगातार हमें मारते आ रहे हैं। शर्म कर लो, शर्म कर लो, शर्म कर लो, बगैर तो शर्म कर लो। तुम लोगों का हमने क्या खाया है? तुम लोगों ने हमारा खाया है, अगर खाया है हमारी मेहनत की कमाई खाई है। हमें रॉक एजेंट बोलते हो, शर्म करो। हमारे टैक्स के पैसों से गोलियां खरीद के हमें मार रहे हो, शर्म करो। वायलेंस को खत्म किया जाए और लोग वापस अपनी जिंदगियां अमन के साथ जी लें, ऐसा कुछ प्लान आपके साथ शेयर किया गया कि नहीं? मेजर साहब, वो प्लान तो तब शेयर करेंगे ना पब्लिक के साथ जब वो ये मानेंगे कि वहां ये सब कुछ हो रहा है। वो तो कह रहे कुछ भी नहीं है, आराम से लोग निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, जबकि कई लोग जिसमें जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, जो कि जिनका ताल्लुक पीओके से या आजाद कश्मीर से, उन जर्नलिस्ट ने भी अपनी जो है वीडियोस बनाकर और सोशल मीडिया पे लगाई है कि ये जाने नहीं दे रहे और वहां पे लोगों की हालत खराब है, मारपीट चल रही है, वहां पे शेलिंग भी हो रही है, फायरिंग भी हो रही है, लोग जख्मी भी, हॉस्पिटल तक ले जाने में भी प्रॉब्लम आ रही है। ये तमाम चीजें हो रही हैं। तो ये चीजें अब ये अगर गवर्नमेंट अगर ये मान जाएगी तो तभी तो वो कोई प्लान शेयर करेगी। अभी तो ये यही कर रहे होंगे कि जोर जबरदस्ती से लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही होगी, अपने ही कोई इनके बीच में छोड़े जाएंगे लोग जो उनको जाके समझाएंगे कि भाई डॉक्टर आरजू जी, डॉक्टर इरशाद ने ये बोला था कि साहब ये पूरा का पूरा जो मामला है लंदन में, सब लोग हमने देखा बड़े खुशहाल है। लंदन में तो वही पीओके वाले हैं, ये मीरपुर वाले, मुजफ्फराबाद वाले, रावलाकोट वाले, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने। ये क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगर सब कुछ बहुत बढ़िया है तो? क्योंकि कल तक, एक मिनट डॉक्टर इरशाद साहब, अब क्या हो गया सर? वीगो खड़ी है आपके घर के बाहर, काली, डॉक्टर इरशाद साहब, काली वीगो खड़ी है घर के बाहर, जो आप इतने खौफ में हैं। डोंट वरी, मैं फोन कर दूंगा उनको, काली वीगो चली जाएगी, डोंट वरी अबाउट द वीगो। अच्छा, काली वीगो मैं आपको बता देता हूं, काली वीगो आईएसआई वाले इस्तेमाल करते हैं, और जब डॉक्टर इरशाद जैसे लोग कामयाब नहीं, मतलब काम के नहीं हो पाते या फिर वो बात नहीं करते जो आईएसआई वाले चाहते हैं, तो फिर उठा के ले जाते हैं और फिर उनके साथ सुलूक होता है जिसको पाकिस्तानी कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट। तो इससे थोड़ा सा डॉक्टर इरशाद साहब डरे हुए हैं काली वीगो से। सर मैं बात कर लूंगा आईएसआई वालों से, डोंट वरी। अच्छा आरजू जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि ये लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने? ये मेरा सवाल आरजू जी से है। जाहिर है वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो आजाद कश्मीर या पीओके है वहां पर उन लोगों को उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे, वहां उन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। उन्होंने ये भी डिमांड की है कि जिन लोगों को अरेस्ट किया गया उनको छोड़ा जाए। उसके बाद जिस तरह से टीयर गैस शेलिंग हो रही है, जिस तरह से फायरिंग हो रही है, लोग जख्मी हो रहे हैं, मर रहे हैं लोग, कई नंबर आ चुके हैं अभी तक जिसमें लोगों की जाने गई हैं, तो वो इसलिए प्रोटेस्ट वहां पर भी कर रहे हैं। अगर इतनी खुशहाली चल रही होती तो लंदन में ये प्रोटेस्ट ना हो रहा होता। नहीं हो रहा है। अच्छा, में बताओ कौन सा हो रहा है? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, वो जो ये आज मैं ये देख रहा हूं इरशाद साहब, वेरी गुड डॉक्टर इरशाद, मैं बड़ा खुश हूं आपकी वफादारी देख के, अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी फौज के लिए, और मैं बड़ा खुश हूं और मैं अप्रिशिएट करता हूं आपकी लॉयल्टी, क्योंकि यही पाकिस्तानी फौज है जिसने आपके लीडर को 10 साल जेद्दा में रखा था। वो आपको वीडियो याद है नवाज शरीफ का, ट्रेडमिल पे चल रहे हैं धीरे धीरे नवाज शरीफ ट्रेडमिल पे, वो जेद्दा में थी वो ट्रेडमिल, सऊदी अरब में 10 साल के लिए मुल्क से बाहर निकाल दिया था। जी आरजू जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी मेजर साहब के इनके लीडर जो है नवाज शरीफ साहब, उन्होंने तो ये भी कहा है कि अगर पीएमएलएन जीत गई कश्मीर में तो वो रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए कश्मीर का। तो वो किससे रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं, जरा पूछ लीजिए। ये चुनाव का दिखावा कर रहे हैं तो इनको एक चीज समझ लेनी चाहिए। काफी समय से यहाँ पर एक आंदोलन चल रहा था जो जेएएसी चला रही थी, लेकिन उस जेएएसी को आतंकवाद के कानून के तहत आपने बैन कर दिया। लगभग 22 जो पार्टीज हैं वो यहाँ पर हिस्सा ले रही हैं, लेकिन जो लोगों के मुद्दे हैं जो बहुत बेसिक मुद्दों से शुरू हुए थे, लोग क्या मांग रहे थे? आटा, चावल, बिजली, पानी, यही तो मांग रहे थे। आप बेसिक चीजें दे नहीं रहे, फिर आप चुनाव का ढोंग करते हैं। देखिए, दो मेन जो पार्टीज हैं, चाहे पीपीपी हो चाहे पीएमएल हो, ये जो दो पार्टीज हैं ये सत्ता में तो एक साथ हैं, लेकिन यहां पर ये एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं
और बहुत सारी चीजें हैं जो इस खूनी प्रक्रिया में हिस्सा बन रही हैं। सबसे पहले तो देखिए जिस तरह के लोगों के मुद्दे हैं, जिस तरीके से इन्होंने जेएसी को बैन किया। दूसरा, अगर तनाव के हालात थे तो पहले शायद इनको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाती, लोगों के मुद्दों को एड्रेस किया जाता। फिर जब आप बैन कर रहे हैं और जो चुनावी प्रतिस्पर्धा है जिस तरह की, अगर आपने नवाज शरीफ का भी बयान देखा होगा तो किस तरह का बयान था, उनको पता है कि वो यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन एस्पायर कर रहे हैं, यानी कि जो चीज नहीं भी हो सकती है तो उसको भी एस्पायर किया जा रहा है। तो जब इस तरह की चीजें हैं यहाँ पर तो फेयर इलेक्शंस की तो सवाल ही नहीं उठती। और एक और मुझे बहुत जो अचंभित करने वाली बात लगी है वो ये है कि जब जम्मू कश्मीर में पत्थर फेंकना भी रुक जाता था ना तो ये लोग बहुत हल्ला करते थे, ओआईसी वाले बहुत हल्ला करते थे, लेकिन यहाँ पर 17 लोग मारे गए हैं, 19 लोग मारे गए हैं, जितने कि पूरे अमेरिका और ईरान का जो वॉर चल रहा है उसमें अमेरिकन सोल्जर्स उतने मरे हैं, लेकिन किसी की आवाज तक नहीं निकली है। जेएसी ने चिट्ठी लिखी है यूएन को, उन्होंने ओआईसी को चिट्ठी लिखी है, लेकिन वहां से देखिए अभी तक किसी भी तरह की कोई भी जवाब की हमें संभावना नहीं आई है। मतलब यही तो बड़ी सोचने वाली बात हो जाती है कि हमेशा हर जगह पर जो ढिंढोरा पीटते हैं रोना होते हैं। पूरी छूट है, जो भी करना चाहे उसको पूरी छूट दी गई है, लेकिन ऐसा क्यों? यही तो बात है ना हिमांशी जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही सवाल खड़े हो जाते हैं। वेल, अभी तक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, मैं समझ रही हो सकता है वहां पे इंटरनेट का इशू हो क्योंकि वहां की तस्वीरें दुनिया के सामने ना आए, तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं, शायद ये भी रीजन हो सकता है नहीं कनेक्ट होने को लेकर। लेकिन अच्छा, मुझे जल्दी से जो भी हालात हैं पीओके एक्टिविस्ट का ही मैं रुक एक बार कर लेती हूँ। तस्लीमा अख्तर जी, जो तस्वीरें आपके भी कई अपने होंगे पीओके में, हो सकता है आपके जानने वाले होंगे, आपके पुराने साथी होंगे, कई ऐसे लोग होंगे जो आवाज बुलंद कर रहे हो, वहां पर जो चुनाव हुए, चुनाव के नाम पर दिखावा, धोखा, छलावा हुआ, बर्बरता हुई, क्या हालात है वहां पर जरा बताइएगा। लोग बोल रहे कई नौजवानों की जान चली गई, कई गंभीर रूप से घायल हैं अभी। नैना जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने चैनल पे पीओजी के लिए आवाज बनने का मौका दिया है। देखिए, मैं नहीं कहूंगी ये कि खाली कहीं बंदे या कुछ रिश्तेदार हमारे वहां, बल्कि पूरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर हमारा ही है। मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पर कि पाकिस्तान अभी वहां पर, पाकिस्तान की जो डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट है वो वहां पर अभी वायलेशन कर रही है। ये कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है वहां पर, ये सिलेक्शन बेसिस पर उन्होंने जो अपने वहां पर कुछ गिने चुने ऑलरेडी सिलेक्टेड करके रखे हैं, जेएसीसी कमेटी को बैन किया गया है। ये कौन सा फेयर इलेक्शन है? जब भी पीओके में कोई इलेक्शन या कोई आवाज उठाने की कोई कोशिश करता है तो सेना और पुलिस का डर आम जनता पर इस कदर हावी होता है कि घरों से बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं कर पाते। पिछले दिनों में महंगाई और बेरोजगारी हकों के लिए जो बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल था। जब वोट पड़ने की बारी है तो आम लोगों ने साफ मना कर दिया कि वो इस तरह के माहौल में वोटिंग करने नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, उसके बाद गोलियां बहुत ज्यादा चली। हालात ये था कि वोटिंग स्टेशन के बाहर सन्नाटा पछाया हुआ था और लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों के अंदर ही बंद रहने पर मजबूर हो गए थे। दूसरी तरफ राजनीतिक पर्दों के पीछे जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनके कार्यकर्ता जो आपस में ही खून खराबा पर उतर आए। वोटिंग के दौरान गोलीबारी की ऐसी घटना सामने आई जिसमें लोगों की जान चली गई और कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। पोलिंग बूथ पर हिंसा और तोड़फोड़ और गोलियां चलने की खबरों ने बच्चे खुशी तो दर्द को भी पकड़ कर रखा और जिसके चलते वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल गिर गए और पोलिंग स्टेशन खाली पड़ गए। जनता का साफ कहना है कि ये चुनाव महज एक दिखावा है जिसका मकसद सिर्फ सेना के दबाव को बनाए रखना है, ना कि आम लोग की आवाज को सुनना। इस पूरे हालात ने वहां के लोगों को और भी ज्यादा अचंभो और डरा कर रख दिया है, जहां वो ना तो बोल सकते हैं ना ही अपने हक के लिए बिना किसी डर के बाहर निकल